ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे जरासंध का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण, श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उनकी सेना का संहार, मगधराज की पराजय तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना। तो ये शुरू करते हैं। जो श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र और देवकी नंदन होने के साथ ही नंदगोप के भी कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। बहुलाश्व ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुराखंड की कथा सुनी। अब मुझे श्री कृष्ण चरणामृत से पूर्ण द्वारका खंड सुनाइए। श्री रामा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए? महामते, उनके मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है, ये सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, मैथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी 2 रानियां अस्ति और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गईं। उनके मुख से कंस के मरण का वृतांत सुनकर जरा पुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल पर यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। राजन, उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर रमणीय मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई। उस नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगध राज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिससे यह पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करे। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी के सारे भार को यहीं हर लूंगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूंगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सब देखते देखते 2 सुंदर रथ उतर आए और रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मगधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। राजन, विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वंग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। मिथिलेश्वर, इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के यशवर्ती थे, प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर शांद्रधनवा श्री कृष्ण ने अपने शांद्र धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूमंडल कांपने लगा। शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे और हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विवल हो चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान शंग धनुष की टंकार फैलाकर श्री हरि ने अपने बाण समूह की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। राजन, शांग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए, पहिए टूक टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और महारथी सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से 2 टुक हो गए। सवारों सहित घोड़े बाणों का द्वारा गर्दन कट जाने से धराशाही हो गए। इस प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छिन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशाही हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थीं, वे निसंदेह काल के गाल में चले गए। राजन, जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई उधरमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस संग्राम में कोई उधरमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्धभूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों, घोड़ों और गधों के
धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशु मांसों का केश, सेवारों का तथा कटी हुई भुजाएं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थी। हाथ मछलियां तथा मुकुट के रत्न, हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र, सीप शस्त्र, शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते रहते थे। रथ के पहिए भंवर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थीं। इस प्रकार वह शतयोजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान जानकर भयंकर लगने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगनियाँ अट्ठास करती हुई रंगभूमि में नाचने लगी। नृपेश्वर वे भूत, वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकनियों से घिरी हुई एवं सिर पर आरूढ़ भद्रकाली वहाँ का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्ठास करने लगी। विद्याधारियाँ, स्वर्गवासिनी, गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं सत्यधम में स्थित होकर वीर गति पाने वाले देव रूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्ण कर रही थी। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगी। वे कहती, ये तो मेरे अनुरूप है, तुम्हारे नहीं, अतः मैं ही इनका वरण करूंगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित हुई सुर बालाएं परस्पर विवाद पर उतरी आई थीं। कुछ धर्मपरायण वीर संग्राम से तनिक भी विचलित न होने के कारण मातंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मुसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वंग नरेश सब भयभीत हो रंगभूमि से इधर उधर भाग गए। राजन, तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महाप्रक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। यदुश्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हलाग्र भाग से खींचकर मूसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रंगभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। मैथिल आकाश में खड़े देवताओं और भूतल पर विद्यमान मनुष्य के देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मलयुद्ध में दो सिंहों के समान जूझने लगे। वे छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे। उन दोनों के युद्ध से वहाँ का सारा भूखमंडल खुद कर गड्ढे के समान हो गया। राजन, उस समय भूमि सहसा बटलोई की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस जरापुत्र शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भयकर घोर मूसल हाथ में लिया। यह देख परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यदुकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्यमंत्रियों के मना करने पर मगधराज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई। युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखावह वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव जी सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों, मागधों और बंदी जनों के मुख से विजयगान सुनते हुए शंख ध्वनि, दुंदुभी नाद और वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मंगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभांग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित शांग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुण ध्वज, ताल ध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के पास जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।